हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 357वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जिसको आपको जानना चाहिए, जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 में। 10 अगस्त 1860 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था और 18 अगस्त 1872 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी इनसे 12 साल छोटे हैं और भातखंडे जी 12 साल बड़े हैं, कह सकते हैं, पलुस्कर जी से। और भातखंडे जी का जन्म तिथि है 10 अगस्त 1860, पलुस्कर जी का जन्म तिथि है 18 अगस्त 1872। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ताल में खाली होती है। एक ताल में खाली होती है तीसरी और सातवीं मात्रा पर। एक ताल में तीसरी और सातवीं मात्रा पर खाली होती है। एक ताल जो है 12 मात्रा की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3-4-3-4 मात्राओं के विभाग वाली ताल है। 3-4-3-4 मात्राओं के विभाग वाली ताल है झूमरा ताल। झूमरा ताल जो है 3-4-3-4 14 मात्रा की ताल है और 3-4-3-4 मात्राओं के विभाग वाली ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, झप ताल की मात्रा है। झप ताल की मात्रा है 10 मात्रा। 10 मात्रा की ताल है झप ताल, जिसके बोल हैं धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ठीक है, झप ताल के बोल हैं धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ये 10 मात्रा की ताल है झप ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपचंदी ताल का अन्य नाम है। दीपचंदी ताल का अन्य नाम है चाचर ताल। दीपचंदी ताल को चाचर ताल के नाम से भी जाना जाता है। दीपचंदी ताल जो है ठुमरी की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ख्याल के साथ बजने वाला ताल नहीं है। ख्याल गायकी के साथ बजने वाला ताल नहीं है चार ताल। चार ताल जो है खुले बोल की पखावज की ताल है और इसका प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है, इसलिए ख्याल के साथ इसको नहीं बजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। 8वां प्रश्न है, एक ताल में विभाग होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होते हैं। 2-2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं एक ताल में और एक ताल की मात्रा है 12 मात्रा। 12 मात्रा 6 विभाग वाली ताल है एक ताल। 9वां प्रश्न है, रूपक ताल की कुआड़ आएगी। रूपक ताल की जो कुआड़ है वो आएगी 5 सही 3/5 मात्रा में। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है और इसकी कुआड़ जो है 5 सही 3/5 मात्रा में आ जाएगी। इसके बाद 10वां प्रश्न है, रूपक ताल में खाली होता है। रूपक ताल में खाली होता है पहली मात्रा पर। पहली मात्रा ती तीन ना धी ना धीना। ठीक है, 3-3 बोलते हैं या ती भी बोलते हैं, तो 3-3 आप कह सकते हैं। 3-3 ना धिन ना। तो उसमें जो पहली मात्रा 3 है वो उसको खाली माना जाता है पहली मात्रा को। ठीक है, तो रूपक ताल में खाली होती है पहली मात्रा पर। 11वां प्रश्न है, यमन राग का अविनाशी स्वर है। राग यमन का अविनाशी स्वर है निषाद स्वर, यानी कि निषाद स्वर का विनाश नहीं किया जा सकता, वर्जित नहीं किया जा सकता यमन राग में। राग यमन का अविनाशी स्वर जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविलोपी स्वर, ठीक है, जिसका विलोप नहीं हो सकता, वो स्वर है निषाद स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग यमन किस थाट का जन्य राग है। तो राग यमन जन्य राग है कल्याण थाट का। राग जो होता है वो जन्य होता है और थाट जो होता है वो जनक होता है। ठीक है, तो जनक थाट होता है और जन्य राग होता है।
तो कल्याण थाट जो है वो जनक थाट है और यमन राग जो है ये जन्य राग है। तो जनक थाट जन्य राग, ठीक है। और इसके बाद एक होता है आश्रय राग। तो आश्रय रागों की संख्या 10 है। 10 थाटों से जो 10 राग हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये सभी राग जो हैं आश्रय राग हैं। और जितने थाट होते हैं उनको जनक थाट कहा जाता है, जिनसे रागों की उत्पत्ति होती है। और जो राग होते हैं वो जन्य होते हैं, ठीक है। जन्य राग होते हैं, जनक थाट होते हैं। और जो 10 राग हैं थाटों के नाम वाले, उनको आश्रय राग कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है राग यमन किस थाट का जन्य राग है। तो ये जन्य राग है कल्याण थाट का। 13वां प्रश्न है घूमरा लोक नृत्य है। घूमरा, घूमर और झूमर ये तीनों अलग अलग लोक नृत्य हैं। तो घूमरा लोक नृत्य जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य है घूमरा लोक नृत्य, ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान में घूमर लोक नृत्य किया जाता है और उड़ीसा के कालाहांडी जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमरा। और जो झूमर लोक नृत्य है ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है। झूमर लोक नृत्य को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, मतलब कि प्रमुख लोक नृत्य है। घूमरा जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले का लोक नृत्य है और घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। इसके बाद 15वां प्रश्न है गीत के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं। गीत के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं विदारी। विदारी कहते हैं गीत के छोटे छोटे खंडों को। 16वां प्रश्न है रागवाचक छोटे छोटे स्वर समुदायों जिनमें राग को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो कहते हैं। तो रागवाचक ऐसे छोटे छोटे स्वर समुदाय जिनमें रागों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, तो इसको कहते हैं स्थाय। स्थाय कहते हैं रागवाचक छोटे छोटे स्वर समुदायों को जिनमें राग को प्रदर्शित करने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है स्वरों के चलन को कहते हैं। स्वरों के चलन को कहते हैं अलंकार, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि स्वरों के चलन जो रागों में प्रयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब कि रागों में कौन सा ऐसे स्वर का चलन है जिसके द्वारा रागों को पहचाना जाता है, तो वो होता है पकड़। पर केवल पूछा गया है कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं, तो स्वरों के चलन को कहते हैं अलंकार। अगला प्रश्न है नाद की विशेषताएं होती हैं। नाद की विशेषताएं होती हैं 3: तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण, ये 3 जो होती हैं नाद की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे रागों को कहते हैं जन्य राग। मैंने ऊपर बताया है कि राग जो होते हैं वो जन्य राग कहलाते हैं, थाट जनक थाट कहलाते हैं। और 10 थाटों पे आश्रित जो 10 राग हैं, 10 थाटों के नाम वाले 10 राग, उनको आश्रय राग कहते हैं। तो जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं जन्य राग। 20वां प्रश्न है थाटों की संख्या है। थाटों की संख्या है 10 थाट होते हैं जिनके नाम है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। तो ये 10 थाट हैं उत्तर भारतीय संगीत के, जिसके रचयिता हैं भातखंडे जी, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए जो संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत हो सकें, ठीक है। आज ये 357वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 356 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक आज से पहले की महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन सभी
वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 358वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।